Welcome friends, I am Inderpreet Singh, All India Rank 5 in CDS IMA. Welcomes you to our YouTube channel. इस पे हम देखने वाले हैं CAPF 2023 में जितने भी मैथ के क्वेश्चंस आए थे उनके सॉल्यूशंस विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो आपको हेल्प करेगी CAPF 2024 एंड डेफिनेटली इन CDS 2024. आई कॉन्ट से डैट कि डायरेक्टली क्वेश्चंस इसमें आ जाएंगे, पर हाँ सिमिलर कंसेप्ट एंड बेसिक्स बिल्कुल पूछे जा सकते हैं बिकॉज इनका मैथ अच्छे लेवल का रहता है जो CAPF में आता है. 10 से 12-15 क्वेश्चन आते हैं पर हाँ अच्छे लेवल के आते हैं, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके CDS एग्जाम में भी. सो इफ़ यू केम हियर फॉर CAPF देन गुड, इफ़ यू आर CDS एस्पिरेंट देन प्लीज मस्ट वॉच दिस विल डेफिनेटली हेल्प्स यू. ओके, बिकॉज एक UPSC का ही एग्ज़ाम है तो सेम मतलब वो रहते हैं, चीज़ें रहती हैं कि किस लेवल तक क्वेश्चन जा सकता है वैसे. ठीक है, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे जल्दी से निपटा देते हैं. कि ऐसे क्वेश्चन में जैसे रहते हैं ना पॉइंटिंग टूवर्ड्स, ठीक है, इसमें आपको सीधा सबसे पहले माई ढूंढना होता है कि माई कहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे ही वहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होगा. अभी वो कह रही है मतलब पॉइंटिंग टूवर्ड अ फोटोग्राफ मिस्टर अजीत. अजीत कहता है कि वो लड़की के बारे में कह रहा है कि वो लड़की मेरे पापा की वाइफ, मतलब मेरे पापा की वाइफ मतलब मेरी मदर, मेरे मदर के बच्चा, मेरे मदर का बच्चा मतलब मैं ही मान सकता हूँ कि इकलौती बहन है. तो क्या लगी उसकी, सिस्टर तो लगी वो. अजीत की क्या लगी, सिस्टर लगी. मी आ गया ना, मी की वो क्या लग रही है, सिस्टर. उसकी क्या लगी, सिस्टर. आसान, बहुत आसान क्वेश्चन था ये. सीधा मतलब माए पे आपको आगे आगे चलते जाना है. कई बार ऐसा होता है माई वर्ड सेंटर में आता है, यहाँ पे भी रिलेशन होता है, यहाँ पे भी रिलेशन होता है. आपको फिर भी माए से ही शुरू करना है. यहाँ से पहले आप आगे बढ़ते जाओगे, फिर यहाँ से लिंक बनेगा पीछे का और आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अभी ये मैथ के क्वेश्चन है. इसमें वो कह रहा है कि 3 सर्कल्स हैं, 3 सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं हम. ये एक सर्कल बनाया, ये 2 सर्कल बनाए और ये 3 सर्कल बनाए. इस तरह के सर्कल क्यों बनाया है वो देखते हैं. अभी थोड़ा गलत हो गया, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ईच टच ईच अदर. इफ़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर PQR देन व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मान लो कि ये है, एक ये है एंड एक ये है P, ये है Q एंड ये है R. वो पूछ रहे हैं इस ट्रायंगल का एरिया. यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाएगा ना, ठीक है. अभी इसको अगर थोड़ा रफली बना के बताऊँ, पता कैसे बनेगा. अभी थोड़ा रफ ड्राइंग करते हैं हम. ऐसे एक सर्कल, ये ऐसे 2 सर्कल, ये ऐसे 3 सर्कल. यहाँ पे आएगा आपका P, यहाँ पे आएगा आपका Q, यहाँ पे आएगा आपका R. जब इसे जोड़ोगे ना तो ये ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे. ठीक है, अभी देखो समझने वाली बात क्या कह रही है. समझने वाली बात के लिए कलर चेंज करेंगे. इसका सेंटर होगा कुछ, इसका भी कुछ सेंटर होगा, इसका भी कुछ सेंटर होगा. ये क्या है, एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है. ये कितना है, 5. ये भी है 5. ये दोनों 5-5 है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे. ठीक है, सही चल रहा है सब. और यहाँ पे भी ये 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5. ये कितना, 5. ये कितना, 5. ये कितना, 5. ये कितना, 5. और इन सब के भी वो सिमिलर एंगल्स इक्वल होंगे. ये आपको दिख रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया. ब्लू वाला, जो ब्लू वाला बनाया इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया. ये भी 10 की, ये भी 10 की, ये भी 10 की. तो सारी साइड कितनी होगी, 60-60. सॉरी, सारे एंगल कितने होंगे, 60-60 ना. कलर थोड़ा अलग लेते, ये ले लेते हैं. तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री. ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री. ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री. अभी इस ट्रायंगल में डील करते हैं, ये वाले में. अगर ये 60 है और ये दोनों मैंने इक्वल बताए थे, तो इन दोनों का सम कितना बचा. ये 60 है, 180 में से अगर 60 निकाल देंगे तो 120. मतलब इसका और इसका सम कितना, 120. और दोनों इक्वल हैं तो 120 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 60. मतलब ये भी 60 और ये भी 60. क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना. और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये साइड 5 है, ये भी सेम होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स 5, तो ये भी जो हरी वाली है ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी. तो मतलब जो हमारा हरा ट्रायंगल है ना, जो हमारा हरा ट्रायंगल है
वो है 5 5 5 इक्विलेटरल ट्रायंगल। और हमें पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू area of equilateral triangle is equals to √3/4a², where a is your side। ठीक है, साइड कितनी है हमारी 5, इसे पुट कर दो √3/4 साइड 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25। तो ये आ गया 25√3/4 आपका आंसर। तो ये आपका आंसर है। इसकी शीट विद सॉल्यूशंस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप प्लीज़ उस चैनल को ज्वाइन कर लो। बहुत सही कंटेंट फॉर मैथमेटिक्स एंड CDS SSBs विल बी देयर। ठीक है, और FCAT SSB एज वेल, बिकॉज मैं FCAT भी रिकमेंडेड हूँ विद AIR 29, तो आपको उसमें भी हेल्प हो जाएगी। और मैथमेटिक्स के लिए बहुत सही कंटेंट जस्ट ऑन द वे है, तो आपको ये चैनल बहुत हेल्प करेगा। तो इसमें ये कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है। पॉइंट D इज़ पिक्ड ऑन BC सच दैट द ट्राइंगल ABC एंड BDA आर सिमिलर। इफ़ AB अपॉन BC इज M/N, देन हमें एरिया, देन व्हाट इज़ द ट्राइंगल ABC दिस इज डिनोट एरिया। हमें एरिया की रेशो बतानी है। ठीक है, ये क्या डिनोट कर रहा है एरिया, ये सिंबल एरिया डिनोट कर रहा है। हमारे पास एक ट्राइंगल है जिस पे ये एंगल 90 डिग्री है और ये है ABC। D जो पॉइंट है वो कहीं BC के ऊपर है, यहाँ पे D मान लो, तो इसे जोड़ दो। ठीक है, बिकॉज द ट्राइंगल जो है वो है ABC मतलब ये पूरा बाहर वाला जो भी है, ये वाला पूरा बाहर वाला। ठीक है, और BDA कौन सा है, ये वाला, ये BDA, ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर दिए हुए हैं। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ट्राइंगल कौन से सिमिलर दिए हैं, ABC और DBA। अब यहाँ से आप सिमिलर साइड्स को इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल करवा दो, उनकी रेशो को, रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। AB लिया, यहाँ से DB लेंगे, AB अपॉन DB इज इक्वल टू, फिर AC लिया, यहाँ से DA लेंगे, AC अपॉन DA इज इक्वल टू, अब यहाँ से BC लिया तो यहाँ से BA लेंगे, BC अपॉन BA। कुछ भी बचा नहीं है। ठीक है, अब सब हो चुका है। हमें निकालना है एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल ABD। आपको देखना है कि यहाँ से कौन सी साइड आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, सीधी बात है, वो चीज़ आपको देखनी है। तो मेरे को सामने दिख रही है कि ABDB हेल्प कर देगी हमारी। ठीक है, या ABBC भी हेल्प कर सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे BC है, ये B है, तो यहाँ पे BC को ले लो और फिर BA को ले लो। अभी इनका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि एरिया के लिए कोरोस्पोंडिंग साइड्स का किया जाता है स्क्वायर। पेरीमीटर के लिए डायरेक्ट इसी को ले लेते हैं हम, कोई स्क्वायर नहीं करते, कुछ नहीं करते। अगर पेरीमीटर की रेशो पूछी होती, इन्होंने पूछी है एरिया की रेशो, तो एरिया के लिए करेंगे हम स्क्वायर। अभी BC किसके इक्वल गिवन है, ये देखो ध्यान से, BC हमें दिया है N के इक्वल और AB हमें दिया है M के इक्वल। तो BC की जगह पुट करो N और BA या फिर AB की जगह पुट करो M और इसका कर दो स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों N/M। ठीक है, बढ़िया है भाई। अगर समझ आ रहा होगा 1%, स्टिल आई एम सेइंग, अगर 1% भी हेल्प हो रही है इस वीडियो से तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी शीट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब ये पढ़ते हैं, ये क्या कह रहे हैं। ऑन अ लार्ज, ये बहुत सही क्वेश्चन है। ऑन अ लार्ज ग्राउंड देयर इज़ अ स्ट्रेट टॉल वर्टिकल वॉल ऑफ लेंथ 28 मीटर। A goat is tied to a point on the ground which is in the middle of the wall using a rope. If the length of the rope is 21 meter
व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रीजन अराउंड द वॉल दैट द गोट कैन असेस। ठीक है, इसमें अभी क्या है कि यहाँ पे एक फिगर बना देता हूँ मैं, वॉल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एक दीवार है, मान लो ये 3D पिक्चर को 2D में बना रहा हूँ, ऐसे बनाता हूँ। यहाँ पे मान लो एक दीवार है जिसकी लेंथ आपको 28 मीटर दी हुई है, ये लेंथ। ठीक है, उसने कहा है ग्राउंड पे, यहाँ पे ग्राउंड पे एक गोट को बांध रखा है जिसकी जो रस्सी है उसकी लंबाई 21 मीटर है। अभी एक चीज़ ध्यान से देखो, ये मिडल पे बांध दी तो यहाँ पे कितनी बची 14, तो यहाँ पे भी कितनी बची 14, 28। अभी वो बताओ कितने एरिया को असेस कर पाएगी वो बकरी। देखो, एक तो वो 21 मीटर का सेमी सर्कल बनाएगी ऐसे करके, और इधर को भी जहाँ पे उसका रेडियस 21 तक असेस कर पाएगा, 21 तक, यहाँ 21, यहाँ भी 21। दूसरी बात, वो ये एरिया भी तो असेस कर पाएगी ना, बिकॉज उसकी रस्सी तो ज़्यादा है, ये एरिया और ये एरिया असेस कर लेगी। और 14 से कितना ज़्यादा है ये 7, ये भी 7, मतलब 7 के 2 सेमी सर्कल असेस करेगी और 21 का बड़ा सेमी सर्कल वो असेस कर पाएगी। मतलब वो वहाँ पे खाना खा पाएगी अपना, जो भी उसे चरना वरना है। अभी इसका टोटल एरिया निकालते हैं। टोटल एरिया इज इक्वल्स टू, पहले तो पहला पेरीमीटर, एरिया का फॉर्मूला होता है πr², और आधे सेमी सर्कल मतलब सेमी सर्कल का हो जाएगा ½ πr²। तो ½ पाई, पहले इसका लेते हैं 21 का स्क्वायर, 21 × 21। दूसरा है ये 2 है, ये और ये 2 × 2 क्या है, आधे। सीधा एक भी लिख सकता था लेकिन थोड़ा ध्यान से समझा रहा हूँ इसलिए। 2 × 2 क्यों लिखे, बिकॉज 2 थे ये और आधे थे, इसलिए हाफ से मल्टीप्लाई किया। πr², r यहाँ पे कितना है 7। इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा। अब देखते हैं इसे सोल्व करते हैं, हम कोशिश करते हैं सोल्व करने की। क्या होता है ये, पाई की वैल्यू 22/7 × 21 × 21 प्लस ये कट गया 22/7 × 7 × 7। अब यहाँ पे आप 22/7 को कॉमन भी ले सकते हो, सीधा कर दे रहा हूँ मैं 23 बार, ये सीधा कट गया। यहाँ पे आ जाएगा 7 × 2 = 14, 7 × 154। यहाँ आएगा, ये 2 से कट जाएगा 11 बार, 30 यहाँ पे आएगा आपका, पहले इसे मल्टीप्लाई करूँ, 3 × 1 = 3, 3 × 6, फिर इसे 11 से करूँ। 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक होता है, पहले पीछे वाले को सीधा लिख दो, फिर इसको इसमें प्लस करके लिख दो, फिर जो बच गया उसे लिख दो। 693, 154, इसे प्लस कर दो, 4 और 3 7, 9 5 14, 6 7 8, 847। ठीक है, अगला मैथ पे जो लेक्चर ला रहा हूँ मैं, वो ला रहा हूँ बोट एंड स्ट्रीम्स, फिर बेसिक टू एडवांस, मतलब हर लेवल का क्वेश्चन। ये वीडियो कर लोगे, मतलब हर जो वीडियो आएगी ना उस वीडियो को अगर आप कर लोगे तो मतलब वो चैप्टर बचेगा नहीं। फिर बस वैसे सिमिलर क्वेश्चंस आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, आप अपनी स्पीड रिड्यूस करने के लिए। बोट एंड स्ट्रीम में वीडियो तैयार कर रहा हूँ, पर टाइम लगता है थोड़ा शीट बनाने में, इसलिए वीडियो डिले हो जाएगी। 1-2 दिन में पक्का वीडियो डिले हो जाएगी। आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, सही रहेगा। सही है। अब इसमें क्या पूछ रहा है ये, रेक्टेंगुलर वॉल इज़ डिवाइडेड इनटू 4 स्क्वायर्स इक्वल साइजेस वेयर 2 rows ईच हैविंग 2 स्क्वायर्स। टॉप लेफ्ट स्क्वायर इज़ कलर्ड ग्रीन, इंक्लूडिंग ग्रीन there are 3 colors available. Each square is colored using any one of these 3 colors so that no 2 adjacent squares get painted with the same color. Then how many color combinations are possible? अभी मैं आपको adjacent का मतलब समझा देता हूँ। पहले adjacent का मतलब है कि एक पूरी साइड के साथ किसी और की साइड सट रही हो, पूरी साइड एज के साथ एज जुड़ रहा हो, उसे एडजेसेंट नहीं बोलते हैं। साइड के साथ साइड जुड़ रही हो तो उसे ही एडजेसेंट बोला जाता है। अभी मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ, पहले रेक्टेंगल
ये बन गया हमारा रेक्टेंगल। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस। फिर इसको हमने बांट दिया 4 इक्वल स्क्वायर्स में। अगर इक्वल नहीं होगा तो माफ़ करना, इक्वल नहीं हुआ पर आप मान लो। फिर टॉप लेफ़्ट को हमने कर दिया है ग्रीन। अब ये कलर हो गया है ग्रीन। उसने कहा कि हमारे पास ग्रीन को मिला के 3 कलर है। मान लो हमारे पास ग्रीन, रेड और येलो है, ठीक है। उसको आपने यहाँ पे इस तरह से लगाना है कि वो एडजस्टेड ना हो कोई भी, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। पहला केस लेते हैं, ग्रीन यहाँ पे है, पर ग्रीन यहाँ पे तो आ सकता है बिकॉज एज जो है ना, यहाँ पे देखो एज जो है वो एडजेसेंट में नहीं गिना जाता, ठीक है। तो यहाँ पे रेड रख दो, यहाँ पे येलो रख दो। सेकंड केस बन जाएगा ग्रीन ग्रीन, यहाँ पे येलो रख दो, यहाँ पे रेड रख दो। सेकंड केस बन जाएगा ग्रीन ग्रीन, यहाँ पे रेड रख दो और यहाँ भी रेड रख दो, बिकॉज कहीं भी नहीं बोला है कि हमें तीनों कलर यूज़ करने हैं, ठीक है। फोर्थ, यहाँ ग्रीन, फिर यहाँ पे येलो रख दो, यहाँ पे येलो रख दो। चौथा आपका बन जाएगा यहाँ ग्रीन और यहाँ पे आपका आएगा, मान लो रेड आ गया, तो यहाँ पे येलो और ये पांचवा है यार। फिर यहाँ पे छठा, यहाँ ग्रीन ही आएगा, यहाँ पे आपने येलो रख दिया, यहाँ रेड, तो ये 6 आपके टोटल बनेंगे पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। एक और चीज़ कर सकते थे, 1 2 3 3 का फैक्टोरियल 6 आंसर, पर ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे ये ये मेथड ना इसमें लग सकता था इस क्वेश्चन में, पर कोई और क्वेश्चन आ गया ना तो उसमें फिर नहीं हो पाएगा, ये मेथड नहीं लगेगा, इसलिए आप प्रॉपर ही करना। आगे चलते हैं। कार A टेक्स 1 hour more than कार B which travel at speed of 60 km/h to cover some fixed distance, ठीक है। If car A doubled its speed, it could cover the distance in 1 hour less time than car B traveling at 60 km/h. What is the original speed of car A per hour? कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। अभी कार एक A है, एक B है, इसकी स्पीड दे रखी है 60 km/h। इसकी स्पीड मान लो हमें स्मॉल a दे रखी है। अब बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अभी डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम है ना, तो मतलब स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। देखो जो चीज़ कांस्टेंट होगी ना हम उसे ही कंपेयर करते हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम पे। इसके लिए भी प्रॉपर वीडियो आएगी स्पीड डिस्टेंस टाइम पे भी, विद बेसिक्स एडवांस प्रॉपर फॉर्मूला शॉर्टकट सब बता दिया जाएगा। जितना भी मतलब बेसिक रहता है, रेस्ट इज़ ऑल योर प्रैक्टिस यार। आप कितने एक चैप्टर के क्वेश्चन करते हो। मेरा एक टीचर था, वो हमें बताते थे कि आप 500 क्वेश्चंस जब एक चैप्टर के प्रैक्टिस कर लोगे तब आप समझना कि हाँ वो चैप्टर में हो सकता है उस चैप्टर का क्वेश्चन एग्ज़ाम में सोल्व हो जाए। तो वो तो मतलब ग्रेट टीचर्स थे, हम तो उन लेवल तक नहीं पहुंच सकते। पर हाँ क्वेश्चंस आपको खुद प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। पर मैं हर चैप्टर की कोशिश करूँगा, आपको एक टाइप करवा दूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं फॉर FCAT, CDS एंड CAPF, ठीक है। फिर SSC एक दूसरे चैनल पे चल रहा है, वो चलता रहेगा जैसे है, पर इस चैनल पे इन्हीं 3 एग्ज़ाम्स को रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसे अभी कंपेयर करने की बारी है, ठीक है। स्पीड ऑफ A कितनी है, A ही। फिर स्पीड ऑफ B कितनी है, 60। डिस्टेंस दोनों के लिए फिक्स्ड है। टाइम ये ले रहा है, मान लो T टाइम ले रहा है हमारा B कितना टाइम ले रहा है, T टाइम। तो ये T से कितना ले रहा है, 1 hour मोर, तो 1 घंटा इसने ज़्यादा ले लिया। ये इक्वल है, ये हमारी बनेगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अभी सेकंड इक्वेशन करो। इफ़ कार A है डबल्ड इट्स स्पीड, अभी उसने अपनी स्पीड को कर दिया 2A, पर कार B की स्पीड तो 60 ही रखी उसने,
और टाइम भी उसका टी ही रहा, क्योंकि उस पर तो कुछ चेंजेस आए नहीं हैं। ये बी की बात कर रहे हैं, यहाँ ए की बात कर रहे हैं। पर अभी क्या हुआ है कि टाइम कम हो गया ए कार से ए के लिए, तो यहाँ पे t-1 आ जाएगा। अभी आपको निकालनी है ए की स्पीड, तो इसे थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करो। पहली फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, ए टी प्लस ए इज इक्वल्स टू 60t। ए कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो ये आएगा a इज इक्वल्स टू 60t/t+1। ये फर्स्ट इक्वेशन सोल्व कर दी। अब सेकंड यहाँ पे सोल्व करते हैं। यहाँ से भी अगर a की वैल्यू सीधी सीधी निकाल लो, a की वैल्यू आएगी ये देखो, ये कट जाएगा यहाँ से 2 से 30 टाइम्स, तो ये आएगा 30t/t-1। इन दोनों को इक्वेट करा दो, इसे और इसे इक्वेट कराओ। 60t/t+1 इज इक्वल्स टू 30t/t-1। 32 जा, अब इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, तो इसे यहाँ मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 2t² माइनस 2t इज इक्वल्स टू t² प्लस t। ठीक है, यहाँ से t कॉमन लिया, कितना आएगा 2t माइनस 2। यहाँ से भी t कॉमन लिया, कितना आएगा t+1। t से t कट गया, ये t यहाँ आके माइनस t हो जाएगा, ये -2 यहाँ जाके +3 हो जाएगा। t की वैल्यू आ गई 3, t की वैल्यू 3 आई। इसे इस इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 को तो आएगा 180। यहाँ पे 3 + 1 करेंगे तो आएगा 4। ये 4 यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 45। 4 4 16, 2 कैरी, 4 5 20, 45 हमारा आंसर है। ठीक है, देखने में लेंथी लग रहा होगा, जब इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्वेश्चन अंडर मतलब 1 से 1.5 मिनट के अंदर सोल्व हो जाएगा। आपको सीधा कंपेयर करके किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के टी की वैल्यू मतलब ए की वैल्यू निकालना इजी लग रही थी, इसलिए ए की वैल्यू निकाल के कंपेयर किया, टी की वैल्यू आई, टी की वैल्यू को इक्वेशन में पुट किया और आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो इसे पूरी शीट को विद क्वेश्चंस आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चंस को खुद प्रैक्टिस करना, नहीं सोल्व होंगे फिर सॉल्यूशन देखना, आपको सही से दिमाग में एकदम सेटल हो जाएगा कंसेप्ट। सपोज ए बी सी एंड सी आर 3 टैप्स फिक्स्ड टू बॉटम ऑफ द टैंक विद ड्रेनिंग कैपेसिटी दिस। व्हेन ऑल 3 ऑफ देम आर ऑन इट टेक्स 1 hour टू ड्रेन आउट फुल टैंक। If A and C are on but B is off, then how much time in minutes will it take to empty a full tank of water? अभी वर्क एंड टाइम में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो 99.99 क्वेश्चंस में चल जाता है, वो है टोटल वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। दिस इज द सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, अभी यहाँ पे जो कैपेसिटी दे रखी है ना, ये हमें एफिशिएंसी दे रखी है। ए बी सी की एफिशिएंसी 1 2 3 रेशो दे रखी है, आप सीधा मान लो इन्हें। ठीक है, शॉर्टकट से करेंगे इसे। ठीक है, अभी हम टोटल वर्क निकालेंगे। सबसे पहले उन्होंने कितना किया है काम, इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी हुई, 3 और 2 6, 3 2 5 और 1 6 सॉरी। ठीक है, और टाइम कितना लिया है इन्होंने उसे खाली करने में, 1 घंटा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, क्योंकि हमें आंसर किस में देना है, मिनट्स में, इसलिए मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो टोटल वर्क हमारा आ गया 360 यूनिट्स। ठीक है, अब ये टोटल वर्क है। अभी इसको करना है सिर्फ ए और सी ने मिलके, और ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 की। 3 + 1 कितना होता है, 4 ही होता है। एफिशिएंसी है, टोटल वर्क है, एफिशिएंसी है, टोटल वर्क है, टाइम निकल जाएगा इन मिनट्स। टाइम किसके इक्वल है, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। टाइम इन मिनट्स, टोटल वर्क कितना 360, एफिशिएंसी कितनी 4, ये 90 मिनट्स आंसर आ गया, ये आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। ये अच्छा है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। Assume that the earth is a spherical ball, radius x kilometer, with a smooth surface on that one can travel along any direction.
If you have traveled from point P on the Earth's surface along the east direction, a distance of pi x kilometer, which direction do you have to travel to return to P so that the distance required to travel is minimum? अभी देखो फिर से एक 3D फिगर को 2D पे बनाने की कोशिश की जाएगी। ये एक स्फीयर है, मान लो हमारी अर्थ है ना। मान लो आप इसके किसी भी पॉइंट, थोड़ा लाइट कलर लेते हैं, किसी भी पॉइंट यहाँ पे खड़े थे, ठीक है। ये मिट क्यों गया यार, अच्छा ये यहाँ पे खड़े थे आप। दो तरह से समझते हैं, आसान होगा समझाना भी। ये 3D फिगर को इसे मान लो 3D फिगर है, इसे भी मान लो 3D फिगर ही है, पर इस पे थोड़ा अलग तरीके से समझाएंगे। इस पे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ खड़े हो, ठीक है। आप देखो अभी इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस भी x किलोमीटर है, इसका रेडियस भी x किलोमीटर है, तो इसका वो क्या आएगी, सर्कमफ्रेंस कितनी आएगी, 2πx। 2πx इसकी सर्कमफ्रेंस आ जाएगी, ठीक है। अभी वो चला कितना है, πx, मतलब आधी सर्कमफ्रेंस, हाफ सर्कमफ्रेंस πx वो चल दिया, ठीक है। अभी अगर आधी सर्कमफ्रेंस वो चला है ईस्ट डायरेक्शन में, तो ईस्ट डायरेक्शन ऐसे है, तो वो इधर को चला होगा ऐसे करके आधी सर्कमफ्रेंस, फिर यहाँ पहुँच गया होगा, है ना। अभी आप यहाँ पे सोचो कि मान लो वो अर्थ के सेंटर पे खड़ा था, आधा चक्कर उसने काटा, वो तो पहले वो ऐसे ईस्ट में इधर को गया होगा, फिर यहाँ से घूम के इसके ऑपोजिट साइड पे आ गया होगा। आधा सर्कमफ्रेंस तभी होगा ना, पूरा तो तब होगा जब वो यहाँ से जाएगा, पूरा चक्कर काट के अर्थ का यहीं आ जाएगा, तो होगा कि वो पूरा कर गया। उसने भी आधा ही किया है, ठीक है। दोनों फिगर से समझो। अभी उन्होंने पूछा है किस डायरेक्शन में वो बंदा दोबारा चलेगा कि वो मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करे और अपनी जगह पे पहुंच जाए। अभी देखो, अब वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन है, यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे उसे आना है, ठीक है। अभी आप देखो समझो कि वो किसी भी डायरेक्शन में चलेगा ना, वो मान लो यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ, किसी भी डायरेक्शन से चल जाए इन द स्फीयर, वो सेम डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा। तो इसका आंसर आएगा एनी फिक्स डायरेक्शन। इस फिगर से भी समझो, ये स्फीयर पे खड़ा है, अभी वो यहाँ से चला जाए, भले ही वो यहाँ से चला जाए, ये स्फीयर है, सर्कल मत समझो। सर्कल समझोगे तो आपको लगेगा ये तो लंबा हो गया रास्ता, नहीं, स्फीयर है ये। उस स्फीयर पे ऐसे जाओ या ऐसे जाओ या ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, टाइम सेम लगेगा, डिस्टेंस सेम पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए एनी फिक्स डायरेक्शन इसका आंसर है। गुड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अभी यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है कि इफ़ x एंड y आर 2 डिजिट प्राइम नंबर सच दैट y इज़ obtained फ्रॉम x बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, x and y is equal, x minus y is equal 36, then what is the value of x y? x and y are 2 डिजिट प्राइम नंबर्स। तो मान लो जो x है ना वो a b है, तो x को हम इलेबोरेट करके कैसे लिखेंगे, 10a + b, और y उसने बोला है कि हमें इंटरचेंज करके मिल जाता है, तो y कितना होगा, b है। इसे इलेबोरेट करके कैसे लिखेंगे, 10b + a, ठीक है। 2 डिजिट प्राइम नंबर सच दैट y इज obtained फ्रॉम x बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, x माइनस y 36 दिया हुआ है। अभी इसे आप माइनस करो, फिर 10a में से a गया तो 9a, और b में से 10b गया तो -9b इज इक्वल टू 36 दिया है। तो a माइनस b कितना आ गया, 4 आ गया, 4। अभी देखो a b है हमारा नंबर, और दूसरा नंबर है हमारा b a, और डिफरेंस हमें चाहिए 4 का। तो मान लो कि पहला जो था वो 5 और ये 1 होगा, क्योंकि 5 - 1 कितना, 4, और ये हो जाएगा 15, पर ये प्राइम नहीं है, ये तो हमारा नंबर नहीं है।
उसके बाद यहाँ पे 6 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 6 लिखो। 26 और बस भी प्राइम नहीं है, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे 7 लिखो, यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे 7 लिखो। तो ये तो प्राइम नंबर है। 37 भी प्राइम है, 73 भी प्राइम है। तो ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। ठीक है, अभी इसका प्रोडक्ट पूछा उसने 73 इंटू 37। तो इसे कर देते हैं मल्टीप्लाई। 7 3 ज़ा 21, 7 7 ज़ा 49, 2 51, 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21, 1 9 1 10 5 7 2701। 2701 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। इन क्वेश्चंस को वीडियो देखने के बाद एक बार प्रैक्टिस खुद से कर लेना, तभी ये दिमाग में बढ़िया से बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे, अच्छे से भूल जाओगे कंसेप्ट। आगे देखते हैं। 64 क्यूब्स थे 22 सेंटीमीटर ईच के। उसे बनाई हमने एक क्यूब जिसकी साइड थी 8 सेंटीमीटर। 4 cubes of small, if 4 of the smaller cubes along the diagonal of the surface are removed from the surface of the large cube। डायगनल के अलोंग हमने 4 छोटी क्यूब्स को बाहर निकाल लिया। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज ट्रू। अभी एक क्यूब बनाने की कोशिश करी जाएगी, जितनी कला भगवान ने बख्शी है ड्राइंग की। ये क्यूब बना दी गई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सरफेस एरिया क्या होता है। बाहर बाहर की बात, अंदर की जो बात होती है वो होती है वॉल्यूम। अगर हमने 4 क्यूब्स निकाल के वॉल्यूम पूछी होती तो चेंज आता। अंदर की छेड़खानी करोगे तो वॉल्यूम में चेंज आएगा। सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा? बिकॉज सरफेस एरिया इज़ अबाउट आउटसाइड, कि बाहर का एरिया कितना बैठ रहा है, दैट्स इट। 4 क्यूब्स अगर आपने यहाँ के भीतर के निकाल लिए, अंदर के निकाल लिए, इनसाइड से निकाल लिए, तो सरफेस एरिया पे नो चेंज होगा, वॉल्यूम पे चेंज यस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द लार्ज क्यूब। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सरफेस एरिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर देखा जाए वॉल्यूम में क्या चेंज आएगी, तो इसकी वॉल्यूम मान लो 64 यूनिट थी जो लार्ज क्यूब थी, उसमें से 4 आप निकाल ले रहे हो। ठीक है, तो बच कितनी रही है? 60 बाई 64। तो इतनी फ्रैक्शन बच जाएगी, इतनी फ्रैक्शन कम हो जाएगी। चेंज कितनी फ्रैक्शन का आएगा? 4 बाई 64 का। तो वो वैसे हम वॉल्यूम का चेंज निकाल लेंगे। वॉल्यूम कैसे स्पेलिंग है? ये स्पेलिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आसान क्वेश्चन साहब। इन्होंने इसमें क्या दिया है? 3 आइटम दिए हैं बेस्ड ऑन द अकरेंस ऑफ वोवल्स इन अ सर्टेन बुक इररिस्पेक्टिव ऑफ अपर एंड लोअर केस। ठीक है, ये वोवल है, ये इतनी % बार किसी बुक में आ रहे हैं। उन्होंने कहा है फॉर हाउ मैनी पेयर्स ऑफ वोवल्स इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ द टू मोर देन 34%। पेयर्स पूछे हैं, ठीक है, वोवल्स के, कि कितने पेयर ऑफ वोवल्स हैं कि उनका चांस जो है 34% से ज़्यादा है बुक में। अभी पेयर बनाने पड़ेंगे हमें। सबसे पहले ए से शुरू करते हैं। ये तो एक पेयर सामने सामने दिख रहा है, क्योंकि 20 + 45 करेंगे तो 65, तो एक पेयर तो बन गया। 20 और 15 35, तो मतलब ये दूसरा पेयर भी बन गया। 20 और 8 28, तो ये नहीं बनेगा। 20 और 12 32, तो ये भी नहीं बनेगा। ई का किसके साथ? ई का ए के साथ तो बन गया, ई का आई के साथ भी बन जाएगा, क्योंकि 60 हो जाएगा, तो ये 3 पेयर बन गए। ई का ओ के साथ भी बन जाएगा, बिकॉज ये भी 34 से ज़्यादा 53 जाएगा, तो 4 पेयर बन गए। फिर ई का अपने 12 के साथ भी बन जाएगा, 57 जाएगा, तो ये 5 पेयर बन गए। अभी आई का ई से बन चुका है, ए से बी बन चुका है, तो आगे देखेंगे। आई का ओ से बनेगा नहीं, कम रह जाएगा, और आई का ए यू से बन जाएगा। नहीं, आई का यू से भी नहीं बनेगा, बिकॉज 15 + 12 = 27, जो कि कम है 34 से।
तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, आई का आगे किसी से नहीं बना। अभी ओ का पीछे बन चुका है, ओ का ई से बन गया, ओ का ए से बन गया, ओ का यू से बनेगा नहीं। तो यहाँ पे 5 पेयर्स इसका आंसर आएगा। ठीक है, यू का आई से, सॉरी 5 नहीं यार, एक पेयर छूट गया मेरे से, आई एम रियली सॉरी। यू का बनेगा आई से, बिकॉज 15 + 12 = 37 विच इज़ ग्रेटर देन 34। ठीक है, तो ये बनेगा आपका छठा पेयर। एकदम से ध्यान चला गया। तो 6 पेयर्स आपके इसके आंसर आएंगे। नॉर्मल बेसिक प्लस माइनस का ये क्वेश्चन था, बढ़िया से हो जाएगा। ये क्वेश्चन लैंग्वेज का था, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से समझ ली। अमॉन्ग द 3 वोवल्स विच अकर मिनिमम, ऐसे वर्ड्स मिले ना सर्कल कर लो, गलती की चांसेस कम हो जाते, गलती के चांसेस कम हो जाते। नंबर ऑफ टाइम, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ अकरेंस ऑफ द लेटर दैट अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अमॉन्ग दैम। अभी सबसे पहले हमें देखना है कि इनमें से मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन कौन से 3 हैं। सबसे मिनिमम ओ है, सॉरी अलग पेन यूज़ करते हैं, ये कौन सा पेन यूज़ करें, ये यूज़ करते हैं। सबसे कम ओ है, ये फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे हमारा यू है, थर्ड नंबर पे हमारा आई है। ठीक है, इसको आगे सोल्व करेंगे। ओ 8 बार है, मतलब ओ की अकरेंस 8% है। यू की 12, आई की 15, यू की 12%, आई की 15%। टोटल कितने कैरी कर रहे हैं ये? 12, 8, 20 और 15, 35%। उसने पूछा है कि इन तीनों में से जो मैक्सिमम बार आ रहा है, मैक्सिमम बार कौन आ रहा है? आई इन तीनों में मैक्सिमम है, वो कितना % है? तो मतलब हमें ढूंढना है 15 कितना % है 35 का। तो 5 से 3 टाइम्स, 5 से 7 टाइम्स, ये आ गया 3/7। अभी मैंने एक पेज टेलीग्राम पे शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था 1/7 = 14.2/7% के इक्वल होता है। तो 3/7 किसके इक्वल हो गया? 3 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, 14 3 = 42, 6/7%। ये परसेंटेज के शॉर्टकट है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब नॉर्मल भी ऐसे सोल्व कर लोगे ना, अगर 3/7 × 100 करोगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो 300/7 होगा। ठीक है, फिर आप करोगे 7 3 = 7 4 = 28 करोगे, फिर यहाँ पे 2 कैरीज आएगा, फिर आप 7 2 = 14 करोगे, 6 बचेगा, 42 6/7% ऐसे भी आ जाएगा। और ये था हमारा शॉर्टकट। टेलीग्राम चैनल पे मैं छोटे मोटे शॉर्टकट्स जीएस के क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, तो आप प्लीज़ उस चैनल से जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, चैनल के अबाउट पे भी मिल जाएगा। इफ़ ओ एंड यू इररिस्पेक्टिव ऑफ अपर और लोअर केस अकर्स एग्जैक्टली, कलर को दोबारा चेंज करते हैं, 5040 टाइम्स, देन हाउ मैनी टाइम्स डज द लेटर ई अकर इन द बुक अपर और लोअर केस। ओ एंड यू, ओ प्लस यू मिल के कितनी बार आ रहे हैं? 5040, हमें ई का निकालना है। देखो ओ और यू यहाँ से ले लेते हैं, 12 और 8 20, मतलब 20% की वैल्यू हमें 5040 दी है। हमें ई कितना दिया है? 45, हमें 45% की वैल्यू चाहिए। देखो यहाँ से भी मैं क्या करूँगा, मैं डिवाइड बाय करूँगा इसे 4 को, इसे भी 4 से डिवाइड करूँगा, इसे भी 4 से डिवाइड करूँगा। उससे क्या होगा, मेरे पास 5% की वैल्यू आ जाएगी। 4 1 = 4, 1 कैरी, 4 2 = 8, 2 कैरी, 4 6 = 24 और 0। मुझे चाहिए 45% की वैल्यू, तो इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 से, इसे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 से, तो 45% की वैल्यू आ जाएगी। 9 0 = 0, 9 6 = 54, 9 2 = 18, 18 5 23, 9 1 = 9 और 2 11, 11 340, 11 340 इज़ द आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। सपोज ए बी एंड सी आर 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर सच डैट a + b + c = abc। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये बच्चों ने याद कर लो, मतलब किया हुआ है, और आप भी याद कर लो। जब भी आपको ऐसा बोला जाए कि 3 नंबर्स का सम उन्हीं के प्रोडक्ट्स के इक्वल है, तो नंबर हमारे यही हैं। a = 1,
B इज इक्वल्स टू 2, C इज इक्वल्स टू 3। इसके अलावा नंबर सिस्टम में कोई और पेयर या कोई और कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि इनका सम करोगे कितना 6, प्रोडक्ट करोगे कितना 6, 3 2 6, 6 1 6, 3 2 5 और 1 6, सम भी 6 प्रोडक्ट भी 6, तो इसलिए यही कॉम्बिनेशन फिट बैठता है। अभी उन्होंने कहा है कि इसका जो अर्थमेटिक मीन है वो एक नेचुरल नंबर है, तो इसका अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 3 2 5 1 6, 6 को 3 2, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर NN, तो हाँ पहला सही है। अभी हार्मोनिक मीन का कंसेप्ट यहीं पे समझ लो। हार्मोनिक मीन क्या कहता है? हार्मोनिक मीन है रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज़। मतलब सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यूज़ थी 1 2 3, उसका रेसिप्रोकल करो। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा, 1/2, 2 का 1/2 हो जाएगा, 3 का 1/3। वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल करो, इनका निकालो अर्थमेटिक मीन। इसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालोगे? 1 + 1/2 + 1/3 डिवाइडेड बाई 3। ये स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले करा वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल, उसके बाद हम करेंगे उन रेसिप्रोकल वैल्यूज़ का अर्थमेटिक मीन। ये स्टेप्स हैं फॉर हाउ टू फाइंड हार्मोनिक मीन। इनका सम करोगे एलसीएम आएगा 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 3, 6 3 9 2 11/18। ठीक है, सेकंड स्टेप हो गया। अभी थर्ड स्टेप है, इसका भी रेसिप्रोकल कर दो तो ये आ जाएगा 18/11। ठीक है, तो हमारा हार्मोनिक मीन आया है 18/11, जो कि 1 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा, मतलब ये वैल्यू भी सही है। तो बोथ इसका आंसर है। इसमें हमने अच्छे से समझा है हार्मोनिक मीन को। ऐसे सही कंसेप्ट के लिए भाई का चैनल लाइक करो। टारगेट करते हैं इस वीडियो के लिए 15 लाइक्स, ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं करी है, प्लीज़ कर देना यार। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल सच दैट डिफरेंस बिटवीन the original number and the number obtained by reversing the digit is 396। 3 डिजिट नंबर मतलब ABC, और इसका उल्टा क्या होगा? CBA। इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 100A + 10B + C। इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 100C + 10B + A। ठीक है, अभी उसने कहा है कि इसका जो डिफरेंस है वो इसके बराबर है, तो डिफरेंस कर दो। 100A में से A निकालेंगे तो 99A, 10B में से 10B निकालेंगे तो 0B, C में से 100C निकालेंगे तो 99C इज इक्वल्स टू 396 हमें दिया है। 99 कॉमन निकाल देंगे, A - C आ जाएगा 4 के इक्वल। ठीक है, अभी देखो A को लेंगे हम 4, C को लेंगे 0, तो आज इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी ये इक्वेशन, स्टार इक्वेशन। एक मिनट रुको, ये A है, ये B है, ये C है। A को लिया हमने 4, C को लिया हमने 0, फिर इसे 5 ले लेंगे, इसे 1 ले लेंगे, इसे 6 ले लेंगे, इसे 2 ले लेंगे, इसे 7 ले लेंगे, इसे 3 ले लेंगे, इसे 8, इसे 4, इसे 9, इसे 5। ऐसे चल देगा काम। अभी ये कितने हो रहे हैं? 6, पर इसमें से एक गलत है। कौन सा? ये वाला, क्योंकि जब हम C को 0 पुट करेंगे ना तो ये वाला जो नंबर है वो हो जाएगा 2 डिजिट का, क्योंकि 0 फिर B फिर A। 0 की तो फ्रंट पे कोई वैल्यू नहीं है ना, तो ये वैल्यू क्या रह जाएगी इसकी? BA। तो ये तो 2 डिजिट हो गया, तो वो तो चाहिए नहीं हमें, तो इसलिए ये वाला हम कर देंगे एलिमिनेट। हमारे पास बचे सिर्फ 5 वैल्यूज़। अभी सोचो B वैल्यू कहाँ से लेगा? B वैल्यू लेगा हमारी 0 to 9, मतलब B लेगा 10 वैल्यूज़, तो मतलब 5 × 10 = 50। टोटल कितने हो गए पॉसिबल? 50। पर ये भी आंसर नहीं है, बिकॉज इसमें एक चीज़ मेंशन करती है इसने, नो डिजिट इज़ रिपीटेड।
मतलब इस कॉम्बिनेशन में हमारा जो बी है वो 5 और 1 नहीं ले सकता, यहाँ पे वो 6 2 नहीं ले सकता, यहाँ पे 7 3 नहीं ले सकता, यहाँ पे 8 4 नहीं ले सकता, यहाँ पे 9 5 नहीं ले सकता। तो मतलब बी में हम 10 कॉम्बिनेशंस को माइनस करना पड़ेगा। मतलब 50 माइनस हमें 10 कॉम्बिनेशंस करना पड़ेगा, मतलब 40 कॉम्बिनेशंस हमारा आंसर आएगा। टोटल 40 ऐसी डिजिट्स, थ्री डिजिट नंबर बैठ रहे हैं जो हमें चाहिए थे, जिनका डिफरेंस इतना बैठेगा और डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे। अगर डिजिट्स रिपीट अलाउड होती तो 50 ही हमारा फाइनल आंसर था, पर डिजिट्स रिपीट नहीं हो सकती थी, तो जो डिजिट हम रिपीट कर रहे थे उसको हमने माइनस कर दिया और हमारा स्पेसिफिकली नोट डिजिट इज़ रिपीटेड का आंसर आ गया 40। आगे चलते। अच्छा, आगे कुछ नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह से शीट कंप्लीट हो चुकी है। सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ऐसी और से ऐसी वीडियोस के लिए। चैनल को लाइक करो, शेयर करो। एम करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 15 लाइक्स का, ठीक है। इन क्वेश्चंस की शीट विद सॉल्यूशंस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। डू सपोर्ट गाइस, दिस इज़ न्यू चैनल बट जस्ट ब्यूटीफुल कंटेंट इज़ जस्ट ऑन द वे। जैसे मैंने आपको बता दिया, अगला जो वीडियो आएगा मैथ के ऊपर वो बोर्ड स्ट्रीम पे आएगा। तो ऐसे और भी वीडियोस आती रहेंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, मोर कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स जिनके एग्जाम्स में मैथ आता है, एडवांस अर्थमेटिक ऑल। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।